आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपके लिए जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो पास करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम पास नहीं करते, चूँकि डिप्लोमा 3 साल का होता है और सेमेस्टर एग्ज़ाम पास ना कर पाने के कारण बहुत से लोग इसे 4 साल, 5 साल, 6 साल तक में कंप्लीट कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप बहुत से लोग के बारे में आप सुनते होंगे कि वो लोग पढ़े नहीं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ के पास हो जाते हैं। उनके पीछे रीज़न क्या है? बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो टॉपर कैसे बनते हैं? वो सारे सवाल के जवाब जो आपके मन में है, वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप पैटर्न को समझिए कि कौन लोग टॉप करते हैं। आप लोग में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बिना पढ़े लिखे भी टॉप कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, सबसे पहले आप मेरी बात को समझिए। आप जिस भी सेमेस्टर में हैं, या फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, जो भी सेमेस्टर में है, सबका एग्जाम का पैटर्न सेम रहता है। उसमें पूछने का जो तरीका होता है वो सेम रहता है। आपको हर सेमेस्टर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन दिख जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के 20 क्वेश्चन रहते हैं। 20 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको सही करने होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस रहते हैं वो रहता है, ये चूंकि 20 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है ये एक एक नंबर का होता है। टोटल ये जो होता है 20 मार्क्स का होता है। आगे जो इसके अलावा जो क्वेश्चन होता है वो होता है 4th मार्क्स का क्वेश्चन, और ये आपको होता है 5 क्वेश्चंस प्लस इसमें हर 5 क्वेश्चन में और में भी दिया रहता है, मतलब अथवा में, जो आप अथवा में या आप इसे कीजिए या इसे कीजिए, अथवा में क्वेश्चन रहता है। तो ये जो 5 क्वेश्चन रहता है इसका टोटल मार्क्स हो जाता है 5 का 20 मार्क्स। और जो एक होता है वो होता है 6 मार्क्स का, ये भी 5 क्वेश्चंस होता है। ये भी 5 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है, ये 30 मार्क्स का हो जाता है। तो अब ये टोटल कितने मार्क्स का हुए? 3 4 5 6 7। अब ये टोटल आपको 70 मार्क्स का हो गया। तो आप कहेंगे सर एग्जाम तो 100 मार्क्स का होता है। बाकी जो आपको जो 30 नंबर जो आपको मिलते हैं वो आपको मिलते हैं इंटरनल एग्जाम जो होता है, टीचर असेसमेंट जो होता है उसके थ्रू मिलती है। अब आपको सबसे पहले ये 30 मार्क्स तो आपको मिल ही जाते हैं कॉलेज से। अब आपको यहाँ पे 70 मार्क्स लाने होते हैं। अब ये 70 मार्क्स लाने के लिए इसका जो मैक्सिमम तो आप 70 लाना ही है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो है 28। अगर आप 28 किसी भी सब्जेक्ट में लाते हैं, जो भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप उस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ के जाते हैं, पूरा पढ़ के जाते हैं, लेकिन मार्क्स नहीं उठता है। ऐसा क्यों होता है वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको बताएं कि ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद 5 मार्क्स का होता है, उसके बाद 6 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है। अब जो एग्जामिनर होता है वो आपके माइंड के साथ खेलता है। आप विद्वान हैं, आप कम पढ़े हैं, आप टॉपर हैं, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। आप उस कॉपी पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले आप इस कॉपी पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आप सही लिखते हैं और अच्छे तरीके से लिखते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका नंबर बढ़ता है। दोस्तों, अब अच्छे नंबर मार्क्स लाने का क्या तरीका है? कम समय में पढ़, चूँकि आपका फरवरी में एग्ज़ाम होना है, 15 फरवरी लास्ट डेट दिया गया है। आप 19 तक 100 रुपया एक्स्ट्रा फी के साथ फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होना है। ऐसे में आपको बहुत कम समय दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को तो बहुत ही कम समय है, थर्ड सेमेस्टर वाले और फिफ्थ सेमेस्टर वाले का एग्ज़ाम होना है। दोस्तों, ऐसे में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम मार्क्स को कैसे ग्रोथ करें इतने कम समय में, कितने कम समय पढ़ के कैसे। सबसे पहले देखिए, आपका जो ये 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है वो डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव पर। आप इस 70 नंबर में कितना हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं, ये आपके 20 नंबर पे डिपेंड करता है।
क्यों डिपेंड करता है, मैं आपको रीजन बताता हूँ। दोस्तों, ये जो 20 क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसमें से 20 सही करते हैं, 20 के 20 ऑब्जेक्टिव अगर आप करेक्ट करते हैं, तो आप और उधर सारा उसके बाद उधर आप सारा 4 नंबर वाला और 6 नंबर वाला सब्जेक्टिव बना लेते हैं, तो आपको 70 में से उम्मीद है कि आपको 60 और 70 के बीच में नंबर मिल जाते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। दूसरा बात, अगर आप ऑब्जेक्टिव 20 में से अगर आप 15 या 20 के बीच में करके आते हैं, और इधर आप 4 नंबर और 6 नंबर भी कर लेते हैं, तो आपको जो ये नंबर मिलते हैं वो 50 से लेके 60 के बीच में मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप 20 में से 10 या 15 के बीच में ऑब्जेक्टिव करते हैं और उधर सारा 4 नंबर और 6 नंबर कर लेते हैं, तो आपको मिलते हैं 40 से 50 के बीच में नंबर। उसके बाद देखिए, अगर आप 5 से लेके 10 के बीच में करते हैं, तो आप मुश्किल से पास करिएगा, आपको 28 से लेके 30-35 के बीच में नंबर रहेगा। दोस्तों, अगर आप 20 में से मात्र 4 से 5 ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं, तो आप इधर भले आप 4 नंबर और 6 नंबर पूरा बना लीजिए, लेकिन आप उस विषय में फेल हो जाएंगे। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं? मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। दोस्तों, आप ऑब्जेक्टिव 20 में से 4 या 5 ही सही बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आप 20 में से 4 या 5 सही बनाए हैं, आपका 15 गलत हो गया है। उसके बाद अगर आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन रहता है, उसको आप पूरा सही बनाइए, या 6 मार्क्स का आप क्वेश्चन पूरा सही बनाइए, और ऑब्जेक्टिव आप 4 या 5 ही सॉल्व करते हैं, तो आप उस विषय में फेल कर जाएंगे। आपका नंबर इससे 4 मार्क्स और 6 मार्क्स से डिसाइड नहीं होता है। आपका जो नंबर डिसाइड होता है वो ऑब्जेक्टिव से डिसाइड होता है, कि आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं और कितना गलत करके आए हैं। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि यहाँ पे आप क्या करते हैं। अगर आप 20 में से 20 सही आंसर, अगर आप 20 का 20 ऑब्जेक्टिव सही मारते हैं, आप इधर कुछ भी लिख दीजिए, मतलब कुछ नहीं लिखना है आपको। जो भी आंसर आता है, किसी का मान लीजिए नहीं भी आया और उसमें भी आप उसी से रिलेटेड कुछ लिख देते हैं, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव सही है। ऑब्जेक्टिव आपके माइंड को चेक करता है, आपके इंटीरियर कि आप कितना गहराई तक पढ़े हैं उसको चेक करता है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि जिसका ऑब्जेक्टिव पे पकड़ होगा उसका सब्जेक्टिव पे ऑटोमेटिक पकड़ होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव आप 100, मतलब उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव जो है आप 15 से 20 हमेशा 15 से एवं सही करके आइए, आपका कोई भी पेपर नहीं फंसेगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन आपको 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन बना के आना है। दोस्तों, उसमें एक रीजन भी ये होता है नहीं पास करने का बहुत लोगों को, कि वो टू दी पॉइंट लिखते हैं। क्योंकि टू दी पॉइंट लिखना तो आवश्यक है ही, कि उसमें हमें टू दी पॉइंट लिखना ही चाहिए, लेकिन टू दी पॉइंट लिखने का एक ये भी डिसएडवांटेज आता है कि हम लोग उसको पूरा नहीं लिख पाते हैं। दोस्तों, ये जो हमें जो उसमें अब हम आपको लिखने का तरीका बताते हैं, क्योंकि लिखा कैसे जाता है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो हमको सीट मिलता है, उसमें सबसे पहले आप रो वाइज लिखेंगे। आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसका पेज छोड़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एग्जाम सीट लिखा जाता है। सबसे पहले आपका आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 करके आप 20 तक लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे एरो करके जो भी इसका आंसर होगा BCDAB जो भी होगा आप इसको फिलअप कर दीजिएगा। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव तो मैंने बताया ही कि आपके मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, कि आपको मार्क्स कितना आया है। उसके बाद आपके जो शेष, ये तो आपका एक पेज में हो जाएगा, ये टोटल 29 पेज होते हैं। उस 29 पेज में आपका 28 पेज कंप्लीट हो गया। अब बच गया 27 पेज। अब आपको अगर अच्छे नंबर मार्क्स चाहिए तो आपको 27 आउट ऑफ 27 पेज को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि
अब बहुत से लोग होते हैं जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन होता है 1 या 2 पेज में लिख के ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पूरा कॉपी लिखना है। मैं आपको पासिंग होने का तरीका बताता हूँ, आप अच्छे नंबर से कैसे पास हो सकते हैं। आपको 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहता है कम से कम 2 से 2.5 पेज में लिखना है। उसके बाद ये 6 नंबर का जो पेज होता है वो आप 4 से 5 पेज में लिखिए और पूरा कंप्लीट कर दीजिए, पेज को पूरा भर दीजिए, पेज को खाली मत छोड़िए। ऐसे में ये होगा कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आप पास करेंगे। पेज खाली कभी मत छोड़िए। और एक और बात कि आपको जो भी क्वेश्चन कहा जा रहा है उस क्वेश्चन में फिगर पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है, फिगर बना दीजिए। जैसे पूछ रहा है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, अगर हमको माइक्रो प्रोसेसर का डिफिनेशन पूछता है एंड एक्सप्लेन, उसके बाद लिख देता है एंड एक्सप्लेन, तो आप इसको क्या कीजिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का डिफिनेशन लिख दीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद जो सिंबल होता है वो बना दीजिए, क्योंकि ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है और ड्राइंग आपको हमेशा पेंसिल से बनाना है। ठीक है, ड्राइंग आपको हमेशा पेंसिल से बनाना है। और बहुत ही सुंदर राइटिंग भी डिपेंड करता है आपके नंबर को लेके। बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखना है। दोस्तों, मैंने जो रूल जो पूरा बताया है उसको आप एक बार फॉलो करके देखिए। अगर आप पासिंग नहीं करेंगे तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को कभी मत देखना। उसके बाद अगर आप, मैंने ये पूरे कॉन्फिडेंस, अब मैं भी डिप्लोमा कर चुका हूँ, मैं अपने ऊपर लेके बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से नंबर मिलते हैं। और मैं पूरे सेमेस्टर पढ़ा हूँ और मुझे ये पढ़ते पढ़ते ये अंदाज़ा हो गया है कि नंबर कैसे हमारे बोर्ड में आते हैं। इसीलिए दोस्तों, मेरे इस ट्रिक को अप्लाई करके देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो,